कर रहे थे, जिसको निर्मल कहना मुश्किल होगा। कबीर अपने समय की गंगा की बात कर रहे थे। तो गंगा के जल की तरह निर्मल और पवित्र मन अगर आप कर लें तो भगवान आपके पीछे पीछे फिरेगा, हरि आपके पीछे पीछे फिरेगा। ये जो आत्मविश्वास है कबीर का, ये जो ताकत है कबीर की, ये सदियों से लोगों को प्रेरणा देती आई है। सदियों से लोग कबीर को प्रेम करते आए हैं और आज भी करते हैं। कबीर बार बार कहते हैं, सुनो भाई साधु, सुनो भाई संतो। हमारे एक दोस्त मजाक करते थे कि ऐसा लगता है कि कबीर को लगता था कि बाकी सब बहरे हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि बार बार सुनो कहना, इसका एक गहरा मतलब है। हम लिखना बाद में सीखते हैं, पढ़ना बाद में सीखते हैं, सुनना और बोलना हम सहज रूप से सीखते हैं। लिखने और पढ़ने की ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मनुष्य हैं और भगवान की अकृपा के कारण कोई विकार नहीं है आपके शरीर में, तो सुनना और बोलना तो आप सहज रूप से ही जानते हैं। और इसलिए कबीर की कविता, कबीर की आवाज़ आपके सहज तक पहुंचने की कोशिश है, आपको सुनाने की कोशिश है। आप जब कबीर को पढ़ भी रहे होते हैं तो असल में आप कबीर की कोई आवाज़ सुन रहे होते हैं। मुझसे कह रही थी और बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही कि कबीर को समझने का शायद सबसे अच्छा तरीका कबीर को गाना है। कबीर को गाने से आप कबीर के साथ जो रिश्ता बनाते हैं वो पढ़ने से नहीं बनता। मेरी बदकिस्मती है कि मैं गा बिल्कुल नहीं सकता। यूँ तो किसी भी मनुष्य की तरह मैं गा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं गाने लगा तो दिवांग का कार्यक्रम चौपट हो जाएगा। इसलिए मैं गाऊंगा तो नहीं, लेकिन मुझे इस बात की ज़रूर खुशी है कि आप सबके साथ मैं कबीर के पदों को, कबीर की साखियों को तरह तरह की पद्धतियों से गाए जाते और नृत्य के रूप में प्रस्तुत होते भी यहाँ सुनूंगा और देखूंगा। मित्रों, कबीर अनोखे हैं लेकिन अकेले नहीं हैं। कई बार ये होता है कि हम लोग किसी एक व्यक्ति पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि उसकी पूरी परंपरा हमारे ध्यान से उतर जाती है। कबीर निश्चित रूप से अनोखे हैं, बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है कबीर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीर इतने साधारण व्यक्ति हैं कि वो अद्भुत रूप से असाधारण हो उठे। जुलाहे हैं, सामान्य रूप से अपना घर बार चलाते हैं, गृहस्थ हैं, अपने भगवान होने का दावा नहीं करते, कोई बड़े बड़े दावे नहीं करते वो, और अपनी साधारणता में ही कुछ ऐसी साधना करते हैं कि हमारे लिए वो असाधारण हो उठते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँ मित्रों कि कबीर एक सिलसिले में है, कबीर एक परंपरा में है, और आपके अंदर भी कबीर जैसा होने की संभावनाएं मौजूद है। इस लिहाज से मैंने कहा कि कबीर अनोखे हैं लेकिन अकेले नहीं। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी बहुत बड़े विद्वान थे हिंदी के और भक्ति साहित्य के। उनकी किताब है उत्तरी भारत की संत परंपरा, और उसमें उन्होंने संत परंपरा के पहले संत गोरखनाथ गिनाए हैं और आखिरी संत महात्मा गांधी गिनाए हैं, और उनके बाद भी संत हुए हैं। और उस परंपरा में एक संत, एक साधु हमारे सामने कबीर है। कबीर और इस पूरी संत परंपरा की खूबी ये है कि ये नहीं कहती कि अगर आप अध्यात्म की चिंता करते हैं तो समाज की चिंता करना छोड़ दीजिए, और समाज की चिंता करते हैं तो अध्यात्म की चिंता करना छोड़ दीजिए। इनके लिए बाहर और भीतर में कोई विरोध नहीं है, बल्कि बाहर और भीतर में एक निरंतरता है, बाहर और भीतर में एक संवाद है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि भीतर कहूँ तो जग में लाजे, बाहर कहूँ तो झूठा लो, बाहर भीतर सबद निरंतर, यही विधि कहूँ गंभीरा। ये जो निरंतरता है शब्द की, और कबीर का सबसे प्रिय शब्द है राम, और राम के साथ जो संबंध कबीर का बनता है मित्रों, वो प्रेम का संबंध है, वो जल के साथ बहने का संबंध है, वो जल की निरंतरता का संबंध है, वो जल की शीतलता का और उष्णता का संबंध है। गंगा के किनारे के जो चीज आजकल बड़ी गायब होती जा रही है दुनिया में,
हिंसा जिस तरह बढ़ रही है, क्रोध जिस तरह बढ़ रहा है, उसके बीच में कबीर की ये साखी हमें कुछ याद दिलाती है। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही पानी फूटी पास। और इसी कस्तूरी गंध से जुड़ने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और इस सिलसिले में सबसे पहले हमारे मित्र मालवा के श्री प्रभात सिंह टिपानिया कबीर के भजन प्रस्तुत करेंगे। टिपानिया जी बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं और जितने विख्यात हैं उतने ही सरल हैं। टिपानिया जी अभी रुक जाइए जरा, अभी ठहरिए। मैंने आपसे कहा कि जितने विख्यात हैं उतने ही सरल हैं। और लोक गायकों के बारे में आमतौर से ये माना जाता है कि उनकी गायकी में, उनके परफॉर्मेंस में कोई व्यक्तित्व नहीं होता। टिपानिया की विशेषता ये है कि मालवा की लोक शैली में गाते हैं, लेकिन जैसा गाते हैं वैसा केवल टिपानिया गा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं गा सकता। टिपानिया की विशेषता ये है। तो ऐसे प्रभात सिंह टिपानिया के साथ आज का कार्यक्रम आरंभ होगा। उसके बाद छज्जू लाल जी हैं और हमारे आदरणीय सुभा मुदगल जी हैं और हमारे आदरणीय कलाकार मित्र हैं। और आगे मामला नगमा के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुरुषोत्तम जी। इससे पहले कि मैं प्रहलाद सिंह टिपानिया को बोलूं स्टेज पे आने के लिए, वो जो तस्वीर लगी है वो योगीराज स्वामी श्याम जी की है, जिनकी याद में हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। और ये तस्वीर राजीव ने ली थी उनकी जब वो 100 साल के थे। 100 साल की उम्र में वो इस तरह के लगते थे, इतने स्वस्थ और इतने बलवान। तो स्वामी जी की तस्वीर है, उनको याद करते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम की। प्रहलाद सिंह टिपानिया के बारे में पुरुषोत्तम जी ने जितना कुछ बताया, उसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो मालवा के इलाके में कबीर को न सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि मालवा क्षेत्र के बाहर तक उन्होंने उसको फैलाया है। मालवा की लोक शैली में कबीर के रंग को घोला है और दूर दूर तक ले गए हैं, अमेरिका तक ले गए हैं। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में और उसके बाहर भी उनकी आवाज़ बहुत गूंजेगी। प्रहलाद जी, आप स्टेज पर आएँ। थॉट ऑफ कबीर, हिज कॉन्सर्ट्स stress the need to rise above petty divisiveness, sectarianism, empty ritualism and hypocrisy, and the need to adopt love as the ultimate religion. प्रहलाद जी के साथ जो लोग हैं उनमें हैं सह गायक अशोक टिपानिया और विजय टिपानिया। स्वागत करें कलाकारों का। धर्मेंद्र टिपानिया हारमोनियम पे हैं। अजय टिपानिया ढोलक पर हैं। वायलिन देवनारायण सारोलिया। और एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट जो मालवा के इलाके में बजाया जाता है, प्रहलाद जी और उनके साथी इस्तेमाल करते हैं, वो है टिमकी, जिसे मंगलेश मांगरोलिया बजा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और प्रहलाद जी के साथ कबीर के नाम इस शाम शुरुआत करेंगे अब हम। से रूबरू होने का अवसर हमें मिला और आज यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञों का गायन होना है। और मैं कोई विशेष गायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे संगीत राग ताल बिल्कुल नहीं आता। लोक परंपरा में जो कबीर गाते हैं वो थोड़े से भजन याद हैं। ये संतों की, सदगुरु कबीर की ही मौज है। हमारी आप सबके और आप और हम सबकी उस चेतन में सत्ता के प्रति आज बदराई उठा प्रेम का और हम पर वर्षा हो। ये जी सीढ़ी हो गई आत्मा और हरी भरी बन रहा। या हरी भरी बन रहा। सदगुरु कैसे हैं? ए जी सदगुरु आमा बिजली और घटा चढ़ी घनघोर। अरे बरसे बादल प्रेम का तो हरी भई चहूर। सतगुरु मेरा बाणिया
और बनज करे व्यापार। अरे बिन डांडी बिन पालवा और तोल लियो संसार। यहाँ पर जिला जज भी मौजूद हैं। जिस तरह से बिना डांडी और बिना पालवे के वो तोल और मोल करके निर्णय करते हैं, वो संतों का शब्द है। तो ऐसे का हमारी ओर से आपका स्वागत, और हम चाहते हैं कि ऐसी नाड़ी और ऐसी नमक पढ़ करके ये लहर सबके अंदर बहती रहे। भजन इस तरह का है। कुमार सतगुरु बनिया भेदिया रे, कुमारी नाड़ी रे पकड़ी हाँ, मारा दिन गुरु बनिया भेदिया रे, कुमारी नाड़ी रे पकड़ी हाँ। दिवांग जी ने और गुरु जी ने ऐसी नाड़ी पकड़ी, और नाड़ी पकड़ने के बाद में जो लहर चल रही है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम लहर लहर कभी रखा। हमारी नाड़ी में, सबकी नाड़ी में, अरे इन नाड़ी में लहर उपजे, इन नाड़ी में लहर उपजे, हिलो हिलोड़ो खाई गुरु माने ज्ञान दई गया। हमारा तन बिच दियो लखाए सुमिरन चेतन कर गया। मार सतगुरु आंगन रूखड़ी आली जोरे सबको, मारा दिन गुरु आंगन रूखड़ी रे। यहाँ पर बहुत दवाइयां हैं। आली जोरे सबको, वो कैसी दवाई? हरि अवगुण ऊपरी गुण करे, वाय अवगुण ऊपरी गुण करे, मारा सभी पाप झड़ जाए गुरु माने ज्ञान दे जा। मारा तन बिच दियो लगाए सुमिरन चेतन कर गया। सदगुरु वेदांत है, उसमें कीट और काई नहीं लगती। इसीलिए कहा है, मर सतगुरु सोना सोल मोरे, वह मेरा तीन लागेगा। मारा दिन गुरु सोना सोल मोरे, वह मेरा तीन लागेगा। सतगुरु भाला रोपिया, मारा दिन गुरु भाला रोपिया, मारे लगे कले जात माए गुरु माने घायल कर गया। मारा घट बिच दियो लखाए सुमिरन चेतन कर गया। जैसा कोई शब्द रूपी भाला कोई तीर लग जाए, जीवन में परिवर्तन होगा, और वो भाव और प्रेम से संभव ज्यादा सार्थक है। इसीलिए कहा है, ये जी भाव रुक प्रेले घणो रे, यो फेरी रयो तो भाव रुक प्रेले घणो रे, हाँ फेरी रयो तो
तब लखेगा जब मन को मोड़े, हम अपनी ओर मोड़े। इसीलिए आखिरी में कहा है, अरे मन मोइनो चोर लोड़े, भैया कर लो तार, मन मोइनो चोर लोड़े, सुतार कर लो तार। अरे सेवा गुरु अमृत रो प्यालो, सेवा गुरु अमृत रो प्यालो, दियो जी माने पिलाए, गुरु माने घायल कर गया। इस तरह से ऐसे मर्मी, ऐसे वेदी, ऐसे खोजी, ऐसे पारखी संतों का आशीष जब रहेगा तो सब दूर वो एक ही नूर नजर आएगा। ये तब होगा जब ऐसी कोई आंख के ऊपर ऐसी लाली प्रेम की चढ़े। तब लाली चढ़ सकती है और अन्य दूसरे साधनों से भी, परंतु प्रेम की, रूहानियत की, अध्यात्म की लाली जब चढ़े तब उससे हर में वही नूर दिखाई दे जो इन हदों से, जो यहाँ बनाई गई उन हदों से ऊपर है। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो जहां देखूं तू ही तू, पर यह कब, जब हमारी करनी अच्छी हो, जब हमारी सोच अच्छी हो तब। इसीलिए कबीर साहब का एक पद है, जी साहिब तुम्हारे साहिबी और सब घट रही समान, और मेहंदी कह रहे पात में और लाली लकी नहीं जा। और जिसने लाली देखी वो भी लाल हो गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, ऐ जी लाली मेरे लाल की और जित देखूं तो लाल, अरे लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गया। और जब सब लाल हो जाए तो सब माला माल, अन्यथा लाल रहते हो भी कंगाल। और सबके पल्ले लाल बंधा हो परंतु यदि उसे बोध नहीं हो तो फिर कंगाल। ऐसे कोई मर्मी, ऐसे कोई संत उस लाल को खोल करके हाथ में रख दे तो सब माला माल, अन्यथा लाल रहते हो भी कंगाल। इसलिए कबीर कहते हैं, ऐ जी लाल लाल तो सब कहे और सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं तो या से भया कंगाल। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में कोई कंगाल नहीं रहेगा। और इसलिए क्योंकि सब अच्छी करने लग जाएं, ये जो उल्टा सीधा रोज अपन पेपर में और ये दूरदर्शन वाला रोज दिखाए वो सब खत्म। इसलिए कहा है, डाली फूल जगत के माही जाके तू का इनका भेद बता मेरे तू साबुत करने कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जाने तू का। कहाँ पर? हाथी में हाथी बन बैठो, कीड़ी में है छोटो तू, होए महावत ऊपर बैठे हाकन वाला तू का तू। वाला तू का इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जाने तू का तू। और चोरों के संग चोरी करता बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे पकड़ने वाला तू का तू। आशुतोष जी इसी तरह का काम करते हैं। चोरों के संग
भग जावे पकड़ने वाला तू कर तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही जादे तू ना तू कर। और दाता के संग दाता बन जाए भिखारी में भेड़ो तू, मन तो होकर मांगन लागे देने वाला तू कर तू। दाता के संग दाता बन जाए भिखारी में भेड़ो तू, मन तो होकर मांगन लागे देने वाला तू कर तू। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली तू जगत के माही डाले तू ना तू कर तू। और नरनारी में एक विराजे दो दुनिया में दिसे क्यों, बालक होकर रोमन लागे राखण वाला तू कर तू। नहीं ये मैनुअल हो जाएगा पर ये केस आएगी ना। हाँ नरनारी में एक विराजे दो दुनिया में दिसे क्यों, बालक होकर रोमन लागे राखण वाला तू कर तू। फिर ये काम नहीं करता। इनका भेद बता मेरे तू अच्छी करनी कर ले तू, डाले तू जगत के माही डाले तू ना तू कर तू। ये ऐसे बोलेगा इसका। अंतिम में थलगी में तू ही विराजे जादे कुआं तू का तू, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का तू। थलगी में तू ही विराजे जादे कुआं तू का तू, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है, कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है। इस तरह से सब दूर वही है, पर यह तब संभव होगा जब आप इस हद से ऊपर उठें। और हद का निर्धारण जो है, इसीलिए कबीर का एक पद है कि इधर की हद से ऊपर भी उठें और उस रंग महल से इस रंग महल में भी आए, वहां पर जाए तो वहां जाने के बाद इधर भी पलटें। इसीलिए अग्रवाल साहब ने अभी कहा था कि हम केवल सुने, अपने आप को सुने, और जो अपने आप को सुनता है तो वो धुन वही सच्चा ज्ञानी है, कबीर कहते हैं। इसलिए इस रंगमेल में आने का संकेत एक भजन में कबीर इस तरह से कहते हैं। ऐ जी हृदय माही आरसी और मुख देखा नहीं जाए, अरे मुख तो तभी देखी है जब दिल की दुविधा जाए। बाहर का खेल इधर देखें तब कहीं हमारी दुविधा मिटे। इसलिए कबीर एक रेखता में कहते हैं, ऐ जी खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया तो जगत की भ्रमणा सब दूर भागी। अरे बाहर और भीतर का शाश्वत है और सुषुम्ना डोरी तहां उल्टी लागी। पवन को पलट के शून्य में घर किया और घर में अधर भरपूर देखा। अरे कहें कबीर गुरुपुर की मेहर से और त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। इसलिए इस रंग महल में आ जाए बस काम बन गया। भजन इस तरह का है। रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे श्रीगुण से जी बिछाई। या श्रीगुण से जी बिछाई। रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई, निर्गुण राजा पे श्रीगुण से जी बिछाई। ऐसी ऐसी श्रीगुण से जी बिछाई। हारे भाई पूरा देवलिया में देवनाई, झालर टूटे गरज कसी। हारे भाई पूरा
रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से दिल बिछाई हो त्रिगुण से दिल बिछाई मेरे हारे भाई बेहद की तो गमनाई नूगरा से कसी। इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर और हद बेहद की गम लखे ने तासो पीऊ हजूर। तेरे हारे भाई बेहद की तो गमनाई नूगरा से कसी। तारा रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से दिल बिछाई ऐसी ऐसी त्रिगुण से दिल बिछाई। जब इंसान यहाँ की जो हद बनाई गई है इन हदों से ऊपर उठेगा तो सबको प्रेम का प्याला पिलाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये किस जात धर्म मजहब या देश का रहने वाला है। तो इसीलिए अंत में कबीर कहते हैं मेरे हारे भाई हमरा तो प्याला भर पाओ भाई से भ्रात बसी। मेरे हारे भाई हमरा तो प्याला भर पाओ भाई से भ्रात बसी। तारा रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से दिल बिछाई या त्रिगुण से दिल बिछाई। अंतिम में तेरे हारे भाई कहे कबीर विचार से दवाई से मिली। ये इशारों की बात है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो गूंगे की सेन को और गूंगा हो सो जान और तू ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हो सो मान। इसीलिए कहा है तेरे हारे भाई कहे कबीर विचार से दवाई से मिली। तारा रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से दिल बिछाई ऐसी ऐसी त्रिगुण से दिल बिछाई त्रिगुण से दिल बिछाई भाई भाई त्रिगुण से दिल बिछाई। इस तरह से उस निर्गुण रूपी के संतों ने भी संदेश किया है कि इन वैभवता की वजह से पद का धन का और अनेक प्रकार का ताकत का रूप का अहंकार आ सकता है और जब आएगा तो अहंकार आया गया काम से। और इसलिए कबीर कहते हैं ऐ जी पानी केरा बुदबुदा और आसमानस की जा अरे देखत ही छिप जाएगा और जो तारा प्रभा। आया है सब जाएगा और राजा रंग फकीर अरे कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। अब सिंहासन पर चढ़ करके जाने वाले पता नहीं आपने देखे हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कई के दाह संस्कार में गए परंतु आज तक मुझे वो दृष्टिगोचर नहीं हुआ। पर ये जरूर हुआ जिनकी वजह से आज हम यहाँ मौजूद हैं। यही ऐसे संत महापुरुष जिनका नाम अजर है अमर है वो मौजूद है, जिसकी वजह से आप और हम हैं। इसलिए माया काया का यदि वो है तो बहुत अच्छी बात है, पर अहंकार ना आए। इसी बात को एक पद में इस तरह से कहा है।
कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, घमंड कायागार से काची। कायागार से काची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जाए। मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए आप जानते हैं, परंतु यथार्थ में हर मानव के जबान के ऊपर मौखिक रूप से जिसका नाम जिंदा है वो संत है, वो महापुरुष है। इसीलिए कहा है ऐसा सख्तता महाराज जिनका, मुल्कों में नाम जिनकर झूलता हाथी। हाँ हाँ सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में नाम जिनकर झूलता हाथी। जिनकर झूलता हाथी उन घर दिया ना पाती। मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। कायागार से काची हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी। हम कब तक परमार्थ या सेवा कर सकते हैं मानव मात्र की, जब तक इस घट में तेल रहेगा, दिया जलता रहेगा। इसीलिए कहा है बरिया सिंदड़ा में तेल जासे रचो है, सब खेल जल रही दिया की बाती। बरिया सिंदड़ा में तेल जासे रचो है, सब खेल जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की बाती हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जाए। हाँ मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। खुल गया सिंदड़ा रो तेल बिखर गया, सब नज खेल बुझ गई दिया से बाती। उठ गया सिंदड़ा रो तेल बिखर गया, सब नज खेल बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दिया से बाती हो जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जाए। मत कर माया को, अहंकार मत कर काया को, अभिमान कायागार से काची। भाई भाई लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जासी। आहा लाल में का लाल तेरा कौन क्या हवाल, जिनको जम ले जासी। जिनको जम ले जासी जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका, पवन का लग जाए काया धूल हो जासी।
बोलिया भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जाती। बोला बोला भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जाती। जिन घर मुक्ति हो जाती है जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जाए। हाँ मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची, कायागार से काची। इस तरह से पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, अंतिम में हम आप सबको इस आध्यात्मिक गाड़ी में निरंतर चलती रहे और हमारे बाद में बहुत अनुभव के धनी गाने वाले हैं, इसलिए अंतिम में एक पदो आप सबको मैं कबीर की गाड़ी में बिठा करके इस गाड़ी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आशान्वित हूँ। ए जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, यदि मारी सींचे सो घड़ा, और ऋतु आवे पल हो, तो एक ही साध है सब सदे, और सब साधे एक जा। यदि मारी सींचे मूल को, तो फूले फले लगा। कबीर मूल को साधने की बात करते हैं, और मूल वो है जो सबका एक है। और इसलिए कबीर का एक पद है, मूल वृक्ष को पकड़ लिया डाली पत्तों से क्या मतलब, और ब्रह्म एक पहचान लिया दुविधा रखने से क्या मतलब, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़ों से क्या मतलब। और मूल वो है जो सबके मूल में है, और जिसकी वजह से हर इंसान जिंदा है, जो खुदा की खुदाई है, जो उसकी रहनुमाई है, जो सबके अंदर एक है। इसलिए उसे समझने का प्रयास करें, और वो तब होगा जब संतों की इन वाणी को हम अपने जीवन में आत्मसात करके, इसको परिलक्षित करके, अनुभूति में ला करके देखें, तब ये गाड़ी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। हम यही चाहते हैं कि गाड़ी आगे चलती रहे ऐसे। वो जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी भारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी भारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। यदि हाकण वाली छेल छबीली भाई, बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाथो मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथो मेरे राम गाड़ी वाले। ये गाड़ी कहीं अटक ना जाए, क्योंकि रुकावटें बहुत हैं। या गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार दर्गन पा
जब उसके घर की टूट जाएगी, कोई जड़ी बूटी या दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए कबीर कहते हैं, दे देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी, हाँ दे देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी। वाह जड़ी बूटी तेरे काम ना आई जद राम के घर की टूटी रे भैया, हल्के गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे नाम गाड़ी वाले। जब उसकी टूटती है तुरंत कहने लगते हैं कि चलो 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 जल्दी करो, जबकि उसके पहले 80 साल 90 साल 100 साल या 50 साल जितने साल भी शरीर लेता है, कितनी हिफाजत करते हैं, कितना सजाते संवारते हैं। और वो चेतन में सत्ता है, वो खुदा की खुदाई निकलने के बाद में तुरंत और रख लें 1-2 महीना, पर नहीं रखें। इसीलिए कहा है, चार जनो मिल मत उठायो बांधी काठ की घोड़ी, हाँ चार जना मिल मत उठायो बांधी काठ की घोड़ी। अरे ले जाके मरघट पे रख लिया फूक दनी जैसे होली रे भैया, हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले। शरीर के अंदर से जीवात्मा निकलने के बाद में या इंसान की मृत्यु को होने के बाद में उसकी पत्नी किस तरह से विलप करती होती है, इसके बारे में अंतिम में कहा है, वहाँ बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी, वहाँ बिलख बिलख कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी। ऐ कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया, हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। मैं पूजनीय गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए फिर जो चलाने वाले हैं हम सब उन्हीं के नाम में सवार हो जाएं। और इसी तरह से मैं पुनः आप सबका हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके असीम श्रद्धा और प्रेम को बार बार नमन, क्योंकि जो कुछ नहीं जानते संगीत के बारे में, यदि उसको इतनी आस्था और प्रेम से और इतनी श्रद्धा से सुने, ये आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवांग जी, गुरु जी और समस्त महानुभाव। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद जी। और आप अभी कृपया स्टेज पर रहें। प्रहलाद जी आप स्टेज पर रहें, अभी आपको सम्मानित करेंगे, आप स्टेज पर रहें, आपसे गुजारिश है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भी कबीर की लहर में बहने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। और स्वामी जी जिनकी फोटो पीछे उनके वैद्य थे उपेंद्र मेहता, वो यहाँ हमारे बीच में हैं, योगी अरविंद जी। और उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि मुख्यमंत्री का स्वागत करें। और आयशा भी यहाँ पे हमारे बीच है, आयशा थापर, वो स्वामी जी को बहुत करीब से जानती थी। आयशा आप स्टेज के पास आइए। दीक्षा, दीक्षा कैन यू प्लीज कम नियर द स्टेज। हाँ क्या है यार, सुनने को तैयार नहीं, प्रोग्राम देखना है।
अपने गाने खराब कर दिए। अच्छा, ये तो दीक्षा वाला तो तुम आश्रम में नहीं है क्या? आश्रम में नहीं करते हो? थोड़ा सा नीचे हेलो 1 2 3 4 दिबांग इज ऑल्सो हियर। दिबांग और आयशा प्रहलाद जी को सम्मानित करेंगे। दीक्षा पुरुषोत्तम जी एक मिनट। हेलो भैया, पीछे हो जा, पीछे से ले ले भैया, स्टिल भैया, यहाँ से ले लो वो स्टिल। मैं देवांग जी का बहुत आभारी हूँ कि देवभूमि को उन्होंने ये मौका दिया और मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ इस देवभूमि में। इस गंगा माँ के तट पर आपकी वाणी का एक एक शब्द मैं सोचता हूँ कि मेरे और भी सब लोगों का जो देश और विदेश के विभिन्न कोणों से यहाँ पर आए हैं, जी का, भाई पुरुषोत्तम जी का, देवांग जी का अभिवादन कर रहा हूँ और आप सबका इस देवभूमि के एक सेवक के नाते आप इस देवभूमि में आए हैं। ये गंगा जो स्वर्ग से उतर करके इस धरती पर मानव के कल्याण के लिए आई है, उसके तट पर हम लहर लहर कबीर का ये जो अभियान है, ये बड़ा अभियान जो लिया है मानवता का और अपने अंदर अपने को जानने का, ये जो बड़ा अभियान लिया है, मैं मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ से जो भी गूंज उठती है वो पूरी दुनिया को एक ताकत देती है, एक संदेश देती है। जिस मन से, जिस उद्देश्य से देवांग जी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, मैं शुभकामना कि हिमालय की ये जस गंगा जो तमाम थपेड़े खाने के बाद और तमाम प्रदूषणों को अपने में समाने के बाद भी जो अपनी पावनता को नहीं छोड़ती है और मानव के कल्याण के लिए लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसे ही आपका अभियान भी आगे बढ़े। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Hindustani classical music from Pandit Ramashray Jha in Allahabad. She continued her musical education under Pandit Vinay Chandra Galya. After that, under Pandit Basant Thakkar, and after that, more other established singers such as Pandit Jitendra Abhisheki, Naina Devi, and Pandit Kumar Gandharv.
Shubha Mudgal's repertoire of medieval mystic and Sufi poetry includes rarely heard texts from the Vaishnav Pushti Marg poets, as well as a special interest in the Nirgun poetry of Kabir. Shubha Mudgal जी के साथ तबला पर अनीश प्रधान, बढ़ा रहा हूँ।
तन मन धन मेरा राम जी के ताने, तन मन धन मेरा राम जी के ताने।